हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच तो हो गया भाई। मैच इंडिया की टीम जीत गई और वन साइडेड इंडिया की टीम ने ये मैच तो जीत लिया। लेकिन मैच के बाद इंडिया की टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हैंड शेक नहीं किया। पाकिस्तान की टीम खड़ी वेट करती रही, लेकिन इंडिया की जानब से किसी भी खिलाड़ी ने हैंड शेक नहीं किया, बल्कि डोर ही क्लोज कर दिया गया और एक किस्म की पाकिस्तानी टीम की इंसल्ट की गई है। इसको इंसल्ट ही बोलते हैं कि एक टीम खड़ी रहे और दूसरी टीम हैंड शेक करने के लिए ना आए। आपको याद होगा आईपीएल में जो है वो जब जो है वो एम एस धोनी ने जो है वो दूसरी टीम मैच जीत गई और एम एस धोनी जो है वो एक आध मिनट खड़े रहे और उसके बाद जो है वो हैंड शेक करने के लिए एम एस धोनी नहीं आए। जब एम एस धोनी ने हैंड शेक नहीं किया था तो उनपे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन वो आईपीएल था, ये जो है वो एशिया कप का मैच है, वो इंडिया की आपस की टीमों का मैच था। ये जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टीमों का मैच था और इंडिया और पाकिस्तान के हालात कैसे हैं वो आपको पता है। और इस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, खास करके पाकिस्तान में ही हो रहा है और पाकिस्तान में ही होना था, बाकी तो कहीं होना नहीं था। लेकिन जो है वो सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, जो उसमें सूर्या कुमार यादव से पूछा गया कि आपने हैंड शेक क्यों नहीं किया। सूर्या कुमार यादव का जो जवाब था, जो एटीट्यूड था ना, वो बड़ा हैरान कुन था। सूर्या कुमार यादव आगे से कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए थे, हम यहाँ पर हाथ मिलाने के लिए नहीं आए हुए थे। यानी कि कहने का मकसद यह है कि ये प्रॉपर प्लानिंग की गई थी पहले से कि भाई हमने मैच तो खेलना है पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन ना हमने पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरफ देखना है, ना हमने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मुस्कुराना है, ना हमने मैच के बाद उनके साथ हैंड शेक करना है। और ये सारा सीन जो है मैच के बाद इंडिया के खिलाड़ियों ने किया और इंडिया की पब्लिक भी उनको सपोर्ट कर रही थी, इंडिया के साबिक खिलाड़ी भी उनको सपोर्ट कर रहे थे और इंडिया का कोचिंग स्टाफ भी उनको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इस पे पाकिस्तान में बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। राशिद लतीफ ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया इंडिया की टीम को। उन्होंने बोला कि मानते हैं कि आप मैच जीत गए, हम ये भी मानते हैं कि आपने बहुत अच्छा खेला, हम आपकी जीत की तारीफ करते हैं, लेकिन आपने जो काम किया वो बहुत ज्यादा घटिया तरीन काम किया। ये कहना है भाई साहब राशिद लतीफ का। और दूसरी साइड चलें, ये हैंडशेक नहीं किया गया, ये उनकी मर्जी है और मैं आपको अपनी राय दूं ना, मुझे उम्मीद यही थी, मुझे इससे बेहतर उम्मीद नहीं थी। ठीक है, मुझे पहले ये उम्मीद थी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच शायद हो ही ना। मुझे ये लग रहा था भाई साहब कि शायद एंड टाइम पे आगे इंडिया की टीम मैदान में ही ना आए कि भाई हमने खेलना ही नहीं है, क्योंकि उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा था, पब्लिक ने बॉयकॉट किया हुआ था और 100 से ज्यादा इंडियन टीवी चैनल्स ने भी बॉयकॉट किया हुआ था। भाई हम इस मैच को ना कवर करेंगे, ना इस मैच में हम बात करेंगे। मुझे ये उम्मीद थी कि या तो मैच ही नहीं होगा, और मैच हुआ भी अगर तो ये सारी जो चीजें हुई है ना, इनकी पूरी पूरी 100% मुझे उम्मीद थी। और अगर आप पाकिस्तान से, तो आप क्या उम्मीद लगा के बैठे थे कि इंडिया के खिलाड़ी हमेशा की तरह आके जो वो आपसे बातें करेंगे, आपको जोड़ के गले से लगाएंगे, मैच के बाद हैंडशेक करेंगे। भाई मुझे तो उम्मीद नहीं थी। जो हालात बने हुए हैं, एक दूसरे को मार मार के उल्ली निकाल रहे हैं, जंग हो गई है आपके दरमियान, मैच हो ही नहीं रहा था, और उसके बाद आप क्या उम्मीद लगा के बैठे थे पाकिस्तान में कि आपके साथ हैंडशेक किया जाएगा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। इसलिए जो है वो मेरी जाती राय यही है कि जो हुआ है ये होना ही था। इस पे जितना मर्जी क्रिटिसिज्म आप कर लें, ये रुकने वाला नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब जब मैचेस होंगे तब तब यही होगा। मैच उन्होंने, मुझे मालूम है, मजबूरी में खेला है भाई, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस भी इवेंट में जाएंगे, जिस भी जो है वो फील्ड में जाएंगे, पाकिस्तान उनके सामने होगा ही होगा। अब हर एक इवेंट में, हर एक फील्ड में पाकिस्तान के साथ वो बॉयकॉट कर ही नहीं सकते। अगर बॉयकॉट करेंगे तो अपनी टीम्स के साथ, अपने एथलीट्स के साथ वो जो है वो नाइंसाफी करेंगे। इसलिए उन्होंने मैच तो खेल लिया, लेकिन ये वही चीज है कि हम खेलेंगे तो सही, लेकिन मजबूरी में खेलेंगे। लेकिन बात यह है कि जो सूर्या कुमार यादव ने ये बोला, भाईजान जो है हम मैच में हाथ मिलाने नहीं आए हुए थे, हम सिर्फ जो है मैच खेलने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पर जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तो धज्जियां उड़ी गई हैं, वो तो उड़ी गई हैं। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में जो है वो ऐसा कुछ ना कुछ अजीब होता ही है। लेकिन मेरा सवाल है इंडिया के साबिक खिलाड़ियों से, जो इस टाइम जो है वो टीवी चैनल्स पे बैठे हुए थे, भाई साहब अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाना जो है वो कोई जुर्म है, या हाथ मिलाना आपकी इंसल्ट है, या जो भी है, ठीक है, जो भी समझ के आपने हैंडशेक नहीं किया, फिर इरफान पठान पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ियों के साथ बैठ के जो है वो कमेंट्री क्यों कर रहे थे।
सवाल ये मेरा जाती सवाल है, रवि शास्त्री जो है वो वसीम अकरम के गले में जो है वो हाथ डाल के मुस्कुराते हुए बातें क्यों कर रहे थे? अगर आप हाथ नहीं मिला सकते, आपको हाथ मिलाते हुए मसला है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, फिर आप पहली बात है मैच ही नहीं खेलना था आपने पाकिस्तान के साथ। बात कहने का मकसद यह है कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हैंड शेक करने में इतना मसला है भाई, आपने नहीं करना, ठीक है, हम मानते हैं कि आपकी कोई वजह हो सकती है, चलें आपने अपने कंट्री के लिए कर दिया, ठीक है, तो आपका राइट बनता है आप करें या ना करें। लेकिन सवाल ये बनता है कि इंडिया के साबिक खिलाड़ी पाकिस्तानी लेजेंड्स के साथ बैठ के कमेंट्री क्यों कर रहे थे? इरफान पठान जो लेजेंड्स का मैच उन्होंने नहीं खेला, भाई हमने नहीं खेलना है पाकिस्तान के साथ मैच, फिर वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो है वो कमेंट्री करने के लिए तैयार क्यों हो गए थे? रवि शास्त्री की तस्वीर आ रही है, वसीम अकरम के गले में हाथ डाला हुआ है और दोनों एक दूसरे के साथ मुस्कुरा रहे हैं भाई, एंजॉय कर रहे हैं भाई, यहाँ पर मसला क्यों नहीं है? क्या रवि शास्त्री इंडिया से ताल्लुक उनका नहीं है? क्या रवि शास्त्री को नहीं नजर आ रहा है कि पाकिस्तान और भारत के हालात कैसे हैं? क्या इरफान पठान को ये भूल गए हैं वो कि मैंने जो है वो लेजेंड्स के मैच का बॉयकॉट किया था क्योंकि पाकिस्तान के लेजेंड्स उसमें खेल रहे थे, वहां पर पाकिस्तान के लेजेंड्स खेल रहे थे, आपने बॉयकॉट किया और यहाँ पर पाकिस्तान के लेजेंड्स कमेंट्री कर रहे हैं, तो आप जो उनके साथ जो है वो कमेंट्री पैनल भी शेयर कर रहे हैं, बैठ के जो है चाय पानी भी पी रहे हैं, गपशप भी लगा रहे हैं। इरफान पठान की तो वसीम अकरम के साथ जफ्फी डालने वाली वीडियो आई हुई है। तो कहने का मकसद यह है कि यार जो है अगर बॉयकॉट हो तो पूरे मैच का होना चाहिए। मैं तो इस चीज के हक में हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ, मुझे कोई जो है वो उल्टी बात करने का या चपलूसी लगाने का जो है वो शौक नहीं है, ठीक है। सीधी बात यह है कि इतने बड़े बड़े ये सारे सीन होने हैं मैच के दौरान, अगर ड्रामे होने हैं भाई तो इससे अच्छा है मैच ही ना हो, मैच ही ना हो तो ये सारी ड्रामेबाजी ना हो। और जो ये इंडिया के लेजेंड्स जो है वो बॉयकॉट कर गए थे भाई लेजेंड्स लीग में मैच का, इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की, फिर जो कमेंट्री का भी बॉयकॉट कर लेते कि भाई हम जो है वो कमेंट्री पैनल शेयर नहीं करेंगे। वसीम अकरम के साथ जफ्फियां डालने का क्या मकसद है? इसका मतलब यह है कि कुछ लोग जो इंडिया में मौजूद हैं, इंडिया के साबिक खिलाड़ी, वो इंडिया की पब्लिक को जो है मामू बना रहे हैं, उधर जो उनको कह रहे हैं भाई बॉयकॉट करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन जहाँ कमेंट्री करने का पैसा मिल रहा है वहां पर जो है वो पाकिस्तानी लेजेंड्स के साथ कमेंट्री भी कर रहे हैं और साथ में जो है वो हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। तो इनकी यहाँ पर जो है वो हाथ मिलाना, गले मिलना नॉर्मल है, लेकिन मैच के बाद हैंड शेक करना वो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये मेरी अपनी जाती राय है। वैसे उम्मीद मुझे यही थी, मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाकी पाकिस्तानी जो अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी है, उन्हें शायद उम्मीद इससे ज्यादा अच्छी हुई हो, लेकिन मुझे उम्मीद यही थी कि अगर वो मैच खेलना नहीं चाह रहे हैं, इतना जो है वो नाराजगी चल रही है, तो उसके बाद हैंड शेक भी उन्होंने नहीं करना है, ठीक है। हैंड शेक क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैच के दौरान शायद कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, लेकिन वो शुक्र है नहीं हुआ है, दोनों टीमों की जानब से जो है वो ऐसा कुछ किया नहीं गया है। लेकिन जो हालात बने हैं ना, ये भी कोई अच्छे नहीं बने हैं और ये कोई अच्छी इमेज नहीं गई है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तो धज्जियां ही उड़ गई हैं हर तरफ से। बहरहाल मैच हो गया है इंडिया पाकिस्तान का, और अब जो है वो ये जो वही होता है कि मजबूरी का रिश्ता ही है इंडिया पाकिस्तान का, जो क्रिकेट का मैच होता है, बाकी तो सारे रिश्ते खत्म है, बस मैच हो जाता है, वो भी अपने अपने फायदे के लिए करवाया जाता है मैच। अब बीसीसीआई को इंडिया में जो है वो पब्लिक जो है वो गालियां तक दे रही थी, लोगों ने बॉयकॉट किया हुआ था, लेकिन वो सारा का सारा कुछ धुल गया है क्योंकि इंडिया मैच जीत गया है। और अब जो है लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सेलिब्रेशन तो होता ही है जब जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और एक टीम जीत जाती है तो दूसरी टीम सेलिब्रेट ही करती है। लेकिन जो है वो बहरहाल पाकिस्तान की टीम को शिकस्त जो हुई है वो बड़ी बुरी हुई है, और उसके बाद अब जो है वो इंडिया के खिलाड़ियों ने जो किया, जो मैसेज दिया, और मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान की टीम भी जीत जाती ना, शायद पाकिस्तान की जानब से भी इंडिया को ट्रोल किया जाता, तरह तरह के मेम्स बनाई जाती कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा ऐसा तो होगा। बहरहाल आपकी एक अलग राय होगी, आपकी जो भी राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।